नमस्ते दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य के इस प्रथम प्रश्न पत्र में वीडियो क्लास में स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में पहले प्रश्न पत्र में रीति काव्य पर काफ़ी कुछ कहा गया है। रीति काव्य के कुछ कवियों का परिचय भी दिया गया है। हमने रीति काव्य को समझते समय ये ध्यान रखा था कि 3 प्रकार के रीतिकालीन कवि हैं। पहले जो रीतिबद्ध कवि हैं, जिन्होंने रीतिकाल की श्रृंखला में रीतिकाल को आधार मानकर ही काव्य सृजन किया था। दूसरे रीतिमुक्त कवि, जिन्होंने रीतिकाल को नहीं मानकर या रीतिकालीन जो प्रवृत्तियां थी, रीति ग्रंथों का निर्माण करना, श्रृंगार में काव्यांगों का वर्णन करना, इन सब को न मान करके हृदयगत जो अनुभूतियां थी उनको जब उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया तो उसे कहा गया रीतिमुक्त कवि। और तीसरे प्रकार के जो कवि थे वो थे बिहारी जैसे रीति सिद्ध कवि, जिनके द्वारा काव्य सृजन करना ही अपने आप में रीति को उनके काव्य पर सिद्ध होना हुआ। तो उन्हीं बिहारी के कुछ पदों को, कुछ दोहों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम बिहारी के ऐसे ही कुछ और पदों को समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो पहला बिहारी का पद है वो है बड़ा प्रसिद्ध पद है, जिसे जब हिंदी साहित्य का विद्यार्थी सबसे पहले हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू करता है, तब जब वो अलंकार को समझने की कोशिश करता है तो इसी के द्वारा वो अलंकार को याद करता है। और उस अलंकार का नाम, जैसा कि आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, वो है यमक। यमक यानी जुड़वां। जब दो एक जैसे शब्द किसी काव्य पंक्ति में आए और हर एक का तात्पर्य अलग अलग निकले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बोराए जग उही पाए बोराए। तात्पर्य ये हुआ कि पहला जो कनक है, पहले कनक का तात्पर्य है सोना, और दूसरे कनक का तात्पर्य है धतूरा। इनके शब्दार्थ ये हो गए। अब इसके भावार्थ पर जाएं। बिहारी कहते हैं कि जो सोना अथवा संपत्ति अथवा जो रुपए पैसे होते हैं, उसका जो नशा होता है वो धतूरे से भी। ऐसा लोग सामान्य व्यवहार में माना जाता है कि धतूरा बहुत प्रसिद्ध उन्मादक पदार्थ है। धतूरे को अगर लोग पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो एक मानसिक रूप से उन्माद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उसी उन्मादी धतूरे को ध्यान में रख करके लेखक कहते हैं, कवि बिहारी कहते हैं कि जो सोना है, धतूरे का तो लोग प्रसिद्ध पता है कि उसको तो खाने से आदमी बोराएगा ही, पागल होगा ही, उन्माद की अवस्था में पहुंचेगा ही। लेकिन जिसके पास रुपए पैसे होते हैं, जिसके पास संपत्ति होती है, या जिसके पास कनक यानी सोना होता है, तो जिसके पास सोना होता है वह धतूरे से भी 100 गुनी अधिक मादकता का आभास उसे होता है। धतूरे से 100 गुना मादक सोने को इसलिए कहा गया है क्योंकि धतूरा अगर किसी व्यक्ति के पास मात्र है तो वह व्यक्ति बोराएगा नहीं, पागल नहीं होगा। जब तक वो उसके पेट में नहीं खा लेता, उसको खा नहीं लेता, तब तक वो नहीं बोराएगा। तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ पर धतूरा खाने से आदमी पागल होता है, केवल प्राप्त करने से नहीं, वहीं सोने को तो आदमी केवल पास में भी रखता है, अगर जेब में भी उसके सोना रुपया पैसा या उसके स्वामित्व में पड़ा रहता है, तो भी व्यक्ति एक प्रकार से पागल अथवा उन्माद की अवस्था में चला जाता है। अतः कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, 100 गुनी मादकता कनक के अंदर रखी गई है। बिहारी का यह एक नीतिगत दोहा है।
जिसमें कहने को तो वो कह रहे हैं कि सोने में अधिक मादकता होती है और आदमी पाने मात्र से पागल हो जाता है। यह तो एक सीधा सपाट वाक्य है। इसका निहितार्थ ये है कि वह धनी हो रहे लोगों को, क्योंकि धन हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। हम धन की निंदा कर सकते हैं, पर धन पाने की लिप्सा हमारे मन से कभी समाप्त सामान्यतः नहीं होती। किसी किसी में हो जाती है, वो एक अपवाद है, वरना सामान्यतः हम धन पाने की लिप्सा से, धन पाने की इच्छा से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों पर कहते हुए बिहारी कहते हैं कि धन तो आए आपके पास, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि धन आना ही नहीं चाहिए, आना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन धन आने पर भी आप ये ध्यान रखें कि यह धन धतूरे से भी 100 गुना मादक है। तो उस नशे को, उसकी मादकता को अपने मस्तिष्क पर सवार न होने दे। तो बिहारी एक प्रकार से धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सचेत करने का प्रयास इस नीतिगत दोहे में कर रहे हैं। अगला दोहा देखें, एकदम अलग प्रकार का दोहा है ये। अंग अंग नग झगमगत, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हु रहे, बड़ो उजारो घेह। एक जो नायिका है उसके अंग अंग, जो उसका नायिका के जो अंग प्रत्यंग हैं वो नग जगमगे। तात्पर्य ये कि वो मणियों के समान, नगीनों के समान उसकी देह चमकती रहती है, दीप शिखा सी देह। और उसका जो शरीर है, जो उसकी देह है, वो मानो दीप शिखा हो, दीपक की कोई ज्योति हो। नायिका का वर्णन करते हुए कहीं कहीं जब रीतिकालीन कवि अतिशयोक्ति कर बैठता है, वही अतिशयोक्ति हमें अभी इस दोहे में दिख रही है। इसमें उसके अंगों को नगीनों के समान कहा जा रहा है, तो और उसकी पूरे शरीर को दीप शिखा के समान बताया जा रहा है। दिया बढ़ाए हु रहे, बड़ो उजारोगे। नायिका जिस घर में रहती है, उस घर की स्थिति यह है कि वहाँ पर दियो बढ़ाए, अगर कोई दीपक बुझा भी देता है तो भी उस घर में बड़ो उजारोगे है। वहाँ पर उसका जो घर है उसमें उजाला चलता ही रहता है। दीपक बुझा देने पर भी उसके घर में उजाले का आभास होता रहता है, उजाला ही रहता है, अंधेरा नहीं होता। अंधेरा नहीं होने का कारण उसके जो अंग प्रत्यंग हैं वो नगीनों से बने हुए, जो अंधेरे में चमकते रहते हैं। और उसकी जो शरीर है, उसका जो शरीर है नायिका का, वो पूरा दीप शिखा की तरह है, दीपक की ज्योति की तरह है। अतः दीपक बुझा देने पर, बाहरी दीपक के बुझ जाने पर भी अंदर के नायिका की जो ज्योति है, नायिका का जो प्रकाश है, वह हमें प्रकाशित होता हुआ लगता है घर में। और इसीलिए वो कभी भी अंधेरा उस घर में नहीं होता। स्पष्ट है कि यह हमने लोक व्यवहार में कभी देखा नहीं, तो इसे हम मान सकते हैं कि यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आज का अंतिम दोहा देखें। कीने हूँ कोटिक जतन, अब कही काढ़े कौन, भव मनमोहन रूप मिली, पानी मैं को लूं। कीने हूँ कोटिक जतन एक उपालंब अलंकार होता है, जिसमें एक उलाहना देकर के कवि अपने आप को परमात्मा के अत्यंत सन्निकट सिद्ध करने का प्रयास करता है। लगता ऐसा है कि भगवान जैसे उससे दूर जाने का प्रयास कर रहे हों, और वो दूर नहीं किया जा सकता है उनको, ऐसा वो आभास करा रहे हैं। तात्पर्य ये हुआ कि कवि ये कहते हैं कि कीने हूँ कोटिक जतन, चाहे आप करोड़ों यत्न कर लो, अब कहीं काढ़े कौन, अब आपको मेरे से बाहर कौन निकालेगा। अब चाहे आप करोड़ों यत्न कर लो, अब आपको कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनमोहन रूप मिली। क्योंकि मेरा जो रूप है वो मनमोहन के रूप में जाकर के ऐसा घुल मिल गया है, पानी मैं को लौन, जैसे पानी के अंदर नमक घुल मिल जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार से नमक और पानी
नमक को हम अगर पानी में डाल देते हैं तो वो एक इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसको अलग अब करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी पानी और नमक के एक जैसे मिक्स हो जाने को, एक सार हो जाने को वर्णित करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि मैंने अपनी तपस्या के द्वारा अपने आप को, देखिए जब आप इधर देखते हैं पानी और नमक की बात को, तो नमक कैसे एक सार हुआ पानी में। यहाँ नमक का मतलब भक्त का व्यक्तित्व है और पानी का मतलब परमात्मा का अस्तित्व है। तो नमक को अगर पानी के अस्तित्व में, पानी के साथ घुल मिल कर के एक होना है, तो नमक को अपना अस्तित्व छोड़ना ही पड़ेगा। तो भक्त बिहारी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को, मैंने अपने व्यक्तित्व को मैंने इतना गौण बना लिया, धीरे धीरे मैं अपने व्यक्तित्व के लिए इतना गौण बन गया हूँ और मैंने अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से परमात्मा के अस्तित्व के साथ एकाकार कर लिया है कि अब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। जो कुछ बचा है परमात्मा बचा है। तात्पर्य ये हुआ कि अब मैं नहीं हूँ, अब केवल और केवल परमात्मा है। तो जब केवल परमात्मा ही बचा है तो जिस प्रकार नमक के पानी में घुल मिल जाने के बाद उसे बाहर निकालना असंभव है, उसी प्रकार मुझे भी अब परमात्मा के अस्तित्व से वापस लोक अस्तित्व में लाना, वापस बाहर लाना नितांत असंभव है। इसमें एक निष्ठता का वर्णन किया गया है, किस प्रकार परमात्मा और जो भक्त है वो एक निष्ठ हो जाते हैं और एक दूसरे में मिक्स होकर के, एक दूसरे के साथ एकाकार होकर के भक्त अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है। यही वर्णन इस कविता में आया है। धन्यवाद।